इस साल आयकर रिफंड में देरी देखी जा रही है और लाखों टैक्स पेयर चिंता में हैं कि उनका पेंडिंग रिफंड आखिर कब जारी होगा। लेकिन अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टैक्सेस ने साफ संकेत दिया है कि वैलिड पेंडिंग रिफंड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। एक आधिकारिक अपडेट में सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि हाई वैल्यू और सिस्टम द्वारा फ्लैग किए गए मामलों की जांच अब अंतिम चरण में है। विभाग उम्मीद कर रहा है कि इन मामलों को निपटाकर ज़्यादातर रिफंड इस महीने या फिर दिसंबर तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लो वैल्यू वाले अधिकतर रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि कई मामलों में गलत डिडक्शन या ओवर क्लेम सामने आए हैं, जिन्हें सत्यापित करना विभाग के लिए अनिवार्य है। रिफंड में देरी के पीछे कई कारण रहे हैं। कुछ रिटर्न हाई वैल्यू के हैं जिनमें बड़ी राशि का रिफंड बन रहा है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त जांच की प्रक्रिया स्वाभाविक है। इसके अलावा कई रिटर्न सिस्टम ने संदिग्ध डिडक्शन के आधार पर रेड फ्लैग किए हैं। कुछ टैक्स पेयर्स ने आवश्यकता से अधिक डिडक्शन क्लेम किया है, जिसके कारण उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की सलाह भी दी गई है। इन सभी प्रक्रियाओं के चलते रिफंड रिलीज होने में समय लगा। इस साल एक और दिलचस्प बात देखने को मिली है। रिफंड ग्रोथ में कुल गिरावट दर्ज हुई है। सीबीडीटी के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल कम रिफंड जारी हुए हैं। इसकी दो मुख्य वजह है। पहली, इस बार टीडीएस रेट स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों के वेतन या आय से कम टीडीएस कटा। जब तक टीडीएस कटता है तो टैक्स पेयर्स को रिफंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी वजह यह है कि इस बार कम संख्या में लोगों ने रिफंड का क्लेम किया, यानी कुल मिलाकर कम क्लेम प्लस बदले हुए टीडीएस सिस्टम के कारण रिफंड ग्रोथ नीचे दिखाई दे रही है। अब सवाल यह भी है कि कुछ लोगों का रिफंड दूसरों की तुलना में ज़्यादा देर क्यों आता है। इसके कई व्यक्तिगत कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का रिफंड 1 लाख से ज़्यादा है तो उस पर स्वाभाविक रूप से अधिक जांच होती है। जिन रिटर्न में विदेशी आय, कैपिटल गेन या कई सोर्स से इनकम शामिल होते हैं, उन्हें मैनुअल वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। संशोधित यानी रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर प्रोसेसिंग समय बढ़ जाता है। यदि रिटर्न ई वेरीफाई नहीं किया गया तो रिफंड रोका ही रहता है। कई बार फॉर्म 26 AS, AIS या बैंक नियोक्ता व संस्थाओं के डेटा में थोड़ा भी मिसमैच हो जाए तो रिटर्न होल्ड कर दिया जाता है और अतिरिक्त जांच शुरू हो जाती है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक जारी किए गए रिफंड में करीब 18% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि फिर भी यह आंकड़ा 2.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस साल ITR फॉर्म और सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए थे। इसी कारण सरकार ने रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दी है। तकनीकी कारणों से इसे एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि जिन टैक्स पेयर का वैध रिफंड लंबित है, उनके खाते में राशि जल्द ही पहुंच जाएगी।